घुसपैठिया कौन है? जरा इन्हें समझाइए कि घुसपैठिया कौन है। पीओके में ये घुसपैठिया, बांग्लादेश में ये घुसपैठ कर रहे हैं, जरा इन्हें बताइए शोएब चौधरी। घुसपैठिए तो वहां से भागिए, वो लोमड़ी वहां से भागिए। नहीं, वो भगाना पड़ेगा आपको। अब शोएब चौधरी को सुनिए, वो बताएंगे घुसपैठिया कौन है। सुनिए एक बांग्लादेशी को, सुनिए एक बांग्लादेशी। ये इरशाद साहब ये उसी हेलीकॉप्टर में आए जिसमें वो आई है। मेजर नदीम सुनिए एक बांग्लादेशी को सुनिए, उसके बाद भारत के एक सैन्य अधिकारी को भी आपको सुनवाऊंगा। सुनिए शोएब चौधरी बोलिए। मेजर नदीम प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छे से डिबेट चल रही है, थोड़ा सा चलने दीजिए उसको। शोएब चौधरी बोलिए। देखिए पांडे भाई, इन लोगों ने हमारे 30 लाख लोगों को मारा 71 में, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लौटा, और अभी ये आके कह रहे कि आ जाओ गले मिल जाओ। ये तो पाकिस्तान, मैंने क्या कहा, एकमात्र दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता होगा नहीं, और पाकिस्तान अभी जो नाजायज कोशिश कर रहे, 71 में तो हम लोगों ने लात मार के निकाला था पाकिस्तानियों को, फिर से लात मार के निकालेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश बंगाली का है, बांग्लादेश बंगाली का है। इंडिया में बैठे जाके आपको लात पड़ी हुई है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, तुम लोगों की कटोरी भी नहीं आके भरी बात कर रहे हो। बांग्लादेश में भागिए वहां से, भागिए जूते छोड़ के, जूते छोड़ के भागिए। बाप को तुम्हारा आप बात कर रहे हैं पॉलिश करने की, जुबान में जूते छोड़ के फिर से तुमको लात मारेंगे। तुम कौन हो बांग्लादेश में आके ऐसी बात करने मिली? तुम कौन है? तुम लोग कोई भी नहीं है, तुम पाकिस्तानी वही खूनी है, वही खूनी के औलाद है जो हमारे बंगाली को मारा था। आया है, लात खाओगे फिर से। बांग्लादेश में अभी पाकिस्तानी की कब्र होगा, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ। आके देखो ढाका में क्या हो रहा है। तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, किसी मंदिर के अंदर होगी, ये मैं बता दूं, किसी मंदिर में होगी तुम्हारी कब्र। अब सुनिए, मैं आता हूँ बीच में, तो गुजर जाएगा। अब इसीलिए कहता हूँ मेजर नदीम, थोड़ा सा बोलने से पहले ना दिमाग, सिर के हिस्से का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिसको दिमाग कहते हैं। वो आपके पास नहीं है। जैसे आप भाई हिंदू धर्म में कब्रें नहीं हुआ करती है, तो मंदिर में कहां से कब्र हो जाएगी? ये इनकी तो थोड़ा सा सिर के ऊपर ही हिस्से का इस्तेमाल करिए, जिसको दिमाग कहते हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र वो है नहीं इनके पास, तो मंदिर में कब्र खोजेंगे। 1971 की माफी पर बवाल हुआ पड़ा है बांग्लादेश में, सड़कों पर वो दिखाई नहीं देगा, वो मीडिया में छिपा देंगे। और क्या तो 27 लोग का डेलीगेशन लेकर चलो रे एक वर्ल्ड एक्सपो में। नहीं, वो 27 का डेलीगेशन। जय हिंद। आ रहा हूं मेजर नदीम, इस पर भी आऊंगा, रुक जाइए। सुनिए कर्नल नदीम, जय हिंद, नमस्कार। नदीम, वी विल हैव लिटिल डिसिप्लिन बिटवीन आर्मी ऑफिसर्स। इरशाद भाई आपके लिए नमस्कार, क्योंकि आप पिछली बार किसी के लिए रह गए। और एक बात बताऊं इरशाद भाई और नदीम, आपके लिए भी, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के क्रिटिक होने चाहिए, अच्छी क्रिटिक होने चाहिए, चीजें ठीक हों, परफेक्ट ना। सो अब आप बताओ, नहीं अल्लाह नहीं करे आप और मैं करें, अगर यहाँ हम कर नहीं पा रहे तो अल्लाह कहाँ बीच में बेचारा लाएगा? यहाँ भी हमें करनी चाहिए, मैं तो हमेशा करनी चाहिए। तो इसीलिए आज अगर डिस्कशन बांग्लादेश पर है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के चौधरी साहब को मौका ज्यादा मिलना चाहिए चीजें क्लैरिफाई करने का। फिर भी एक बड़ी बात करी गई है, क्लीन इट्स हार्ट, ये आपके सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, और ऊपर से उसने डाल दिया कि इस्लाम टेल्स अस दिस। आप एक बात बताओ, डज इस्लाम आपको ये सिखाता है कि जो बर्बरता वहां करी गई वो इस्लाम सिखाता है? इस्लाम नहीं सिखाता। इसलिए अरे जब मैं आता हूं नदीम, मैं क्लैरिफाई करता हूं, आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप उसको अपोज करें। अब आगे बात आपने जो बोल दिया, चलिए मैं जवाब भी दे दूं कि ये झूठ है। आप एक बात बताइए, अगर झूठ है तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों बोला कि 1974 ट्राइपार्टाइट पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया था बर्बरता हुई है? ये तो ऑफिशियल है। देखो आपस में झूठ नहीं बोलेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आप ही के उसने बोला। और बाय द वे, वो जो 74 का एग्रीमेंट वो ट्राइपार्टाइट वाला दे रहे हैं, उसमें तीसरी पार्टी कौन थी? हाँ इरशाद भाई, कौन थी तीसरी पार्टी? ट्राइपार्टाइट था ना? कौन था वो तीसरा आदमी जिसके जोर में आपको ये बोलना पड़ गया? अगर आप बोलते हो तो नहीं मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपके लिए सोचने का टाइम दे रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात है, अब आप लोगों ने जो कहा, सोचने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे आर्गुमेंट कीजिए। नहीं आर्गुमेंट क्यों करें भाई? भाइयों में आर्गुमेंट नहीं होता, देश के लिए अच्छी बात होती है। आपने कहा दहशतगर्द, ओसामा कहां था? कौन सी कंट्री थी वो दहशतगर्द?
कहाँ था हाफिज और है अभी हाफिज, जहां होती है दहशतगर्दी, जहां मसूद है, कहाँ है मसूद और कहाँ है दहशतगर्दी, कहाँ है लखवी, कहाँ है दहशतगर्दी, आप बताएं। और एक सबसे बड़ी बात नदीम आपके लिए, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि वो बात चल रही थी ना कि मारेंगे, लात मारेंगे, जूता मारेंगे, जो भी बोलेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा किया तो भागे क्यों, उसको छोड़कर क्यों भागे? 93,000 मैं आता हूं डॉक्टर इरशाद, चलिए बोल लीजिए, डॉक्टर इरशाद बोल लीजिए, बोल लीजिए। सोवरेन कंट्री की आपने वायलेट की सर, ये आपने एक सोवरेन कंट्री की मेजर नदीम सोवरेन कंट्री को तो आप हर रोज वायलेट करते हैं भाई, आतंकी भेज भेजकर, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके। चौधरी सोवरेन कंट्री वाला लॉजिक लेकर मेरे सामने बताया करिए, और कम से कम पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस बात के लिए बेइज्जत है कि वो ये तर्क नहीं दे सकता है। डॉक्टर इरशाद बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए कर्नल साहब, आप बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें आपने की बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, और हम छोड़कर भागे बांग्लादेश को, हम छोड़कर भागे नहीं बांग्लादेश को, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया गया, हिंदुस्तान ने एक साजिश की, इसके पीछे हिंदुस्तान था, मानते हैं आप लोग, आपके लोग मानते हैं, आप चाहते ये थे कि हम बंगालियों का कत्लो गारत करें, लेकिन चूंकि हम इंसानियत से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, बंगाली हमारे बहन भाई बच्चे थे, हमने उनकी हिफाजत की। मैं सुने बोलने करना साहब, बात सुन ले प्लीज। देखिए, मैं आपके दरमियान में बिल्कुल नहीं बोला, और ये चौधरी साहब, मैंने कहा कि चौधरी साहब और आरजू काजमी एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। ये दोनों ऐसे हैं जो अपने मुल्क से प्यार करते होंगे, ना अपने इदारों से प्यार करते होंगे, ना अपने लोगों का, इनको ये हक आप नहीं ले सकते। डॉक्टर इरशाद आप नहीं ले सकते। डॉक्टर इरशाद, आप अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं वो दिख गया। आप सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, पूरा चाइना को घुसाकर रखा हुआ है अपने मुल्क में, जहां था आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान इंसानियत की बातचीत करें, जहां पर माइनॉरिटीज की संख्या जो है एक साथ आजाद हुए ना, आप अलग हो गए ना, क्या किया है माइनॉरिटीज का आपने? तो मानवता की बातचीत मत किया करिए सर। पूरा बोलने तो दें प्लीज। हाँ, 30 सेकंड और बोलिए, मैं ललित भाई आपके पास आ रहा हूं। आप अपने देश की, आप अपने देश की, चलिए 30 सेकंड और डॉक्टर इरशाद दिया, 30 सेकंड बोलिए। आप चौधरी साहब की इज्जत नहीं रख सकते। कर्नल सर, कैसे बोलने? कर्नल सर आ रहा हूं, डॉक्टर इरशाद 30 सेकंड इरशाद करिए। चौधरी साहब जो है, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए उस बंदे को बांग्लादेश के लाए जो बंगाल से प्यार करता है, बंगालियों से प्यार करता है। ललित अंबरदार बोलिए। आप चौधरी को ले आते हैं जी, बोलिए ललित साहब। हमारी गलती है, हिंदुस्तान की गलती है, इंदिरा गांधी की उस वक्त की गलती है कि हमने 1 लाख फौजियों को हमने जाने दिया, बाइज्जत पाकिस्तान को वापस दे दिया। उनके ऊपर जेनोसाइड ट्राइब्यूनल के अंतर्गत इंटरनेशनल कानून के हिसाब से उन पर कानून चलना चाहिए था। 10 लाख रेप किए थे सर, 10 लाख रेप किए थे। और ये भी बताना चाहूँ, उसमें ज्यादातर हिंदू थे जो उन्होंने बांग्लादेश में कत्लेआम किया था। और ये कह रहे हैं इंसानियत, पाकिस्तान के अंदर 24% थे हिंदू और सिख 1947 में। आज की तारीख में 1.5% है। मियां मिट्ठू 11 साल की लड़की को अगवा करवा के दूसरे दिन अपने मौलवी बुरके में लाते कि मैं खुद अपने आप मुसलमान बन गए। ये है इनकी इंसानियत। बलूचिस्तान के अंदर लड़कों का रेप करवाते हैं लोग, केमिकल बमबारी करते हैं ये लोग। ये इंसानियत है इनकी। शिया लोगों को क्या हालत कर रखी है पाकिस्तान के अंदर। और ये कहते हैं, अरे सर